नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग जीव विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने जीव विज्ञान के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो भी बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चंस पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड को अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर थर्ड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये टारगेट होगा कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में पूरे के पूरे एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये आप सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए। अगर आप हमसे लगातार क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने को पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात ये पता होगी मैं लगातार हर एक वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट में पूरे एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने मेरे 10 क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैंने एमसीक्यू कराए हैं अगर आपने वो अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों कहीं ना कहीं आप एमसीक्यू पूरे पूरे सही करके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आवरण विहीन तथा एक कोश की जनन अंग प्रमुख लक्षण है तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चिकनगुनिया विषाणु वाहक है तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज मच्छर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फास्फो फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित हैं तो बच्चों यहाँ पर आपका किसी में भी आपका फास्फोडाइएस्टर बंध किसी में भी उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निमिलिता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जेड डीएनए क्या है, इसके द्विकुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल हेल्थ जनन क्रियाओं के संबंधित हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। बच्चों ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे 3 विषाणु के नाम बताइए जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बाघ जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट था उस पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फीमेल जेमेटोफाइट के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
बीटा कोशिकाएं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं कहाँ निर्मित होती हैं, दोनों में आपको अंतर बताना है। जब भी बच्चों आपसे अंतर पूछा जाए तो बच्चों अंतर हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संकर और द्विसंकर में आपको जो भी आपका संकर होता है उसमें यहाँ पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जब भी आपसे बच्चों अंतर पूछा जाए तो अंतर हमेशा बच्चों आपको टेबल के फॉर्म में ही देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि द्विगुणित जीन में 6 स्थलों पर विषम युग्मी है तो उससे कितने प्रकार के युग्मों का निर्माण हो संभव है। तो कितने प्रकार का निर्माण आपका संभव है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु का अनुक्रम निम्नवत है तो उससे निर्मित दूध आरएनए और एमआरएनए के अनुक्रम में यहाँ पर लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम यहाँ पर आपको स्पष्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उनके प्रकार यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रवास किस प्रकार प्राकृतिक जो आपका सिलेक्शन होता है उसके प्रभाव को कम या मंद कर सकता है, इस पर यहाँ पर आपको टिप्पणी बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। भोपाल गैस जो आपकी घटना हो गई थी उस पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य का लोभ शीर्षक टिप्पणी यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल प्रमुख हार्मोन्स का यहाँ पर आपको नाम बताने हैं। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बच्चों आपको भेद बताना है। यहाँ पर आपको दोनों में आपको यहाँ पर भेद बताने हैं कि यहाँ पर क्या क्या इनके बीच में अंतर हो सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। संकर ओज पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अथवा में कह रहे हैं कि पादप प्रजनन द्वारा उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रजनन सुधार के उद्देश्यों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर बताना। तो बच्चों आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में लिखना है। यह स्पष्ट कीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जन सदैव परस्पर अंतर्बद्ध होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वंध्य दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु सहायता देने वाली 3 विधियों का उल्लेख करना है। ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू वाहित मल को विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। नदियों में वाहित मल के विसर्जन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। स्वजात एवं प्रेरित उत्पादन में वर्णन यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। लिंग सैलिंग लक्षण से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से आपको करना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरेंट सिद्धांत का वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जैव विकास के समर्थन में जीवाश्म से प्राप्त प्रमाणों का आपको टिप्पणी करनी है। यह भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ये था हमारे क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर। बच्चों आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अच्छी बात, जो नहीं आ रहे हैं उनको अभी के अभी तैयार करना है। डेली के डेली हमको तैयार करते रहना है, एक दिन आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। बच्चों ये था आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर।
अब बच्चों कल आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, फिर आपका 5, फिर आपका 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। आप लोगों को 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहो और आगे बढ़ते रहो।